नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि शुक्र दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में धनु राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मीन लग्न, दशम भाव, धनु राशि और शुक्र बैठे हैं। दशम भाव दोस्तों क्या बताता है? दशम भाव हमारे सामाजिक मान प्रतिष्ठा, हमारा कीर्ति, सरकारी संबंध, सरकार से कोई हमें फ़ायदा या नुकसान, हमारी नौकरी दशम भाव से देखी जाती है। हमारी प्रमोशन, क्लियर हो गया। हमारे शरीर में अगर बात करें तो घुटनों में कोई दिक्कत है या घुटने ठीक हैं, ये सब यहाँ से देखा जाता है। फिलहाल यहाँ पर 9वीं राशि यानी धनु राशि है। धनु राशि बृहस्पति की क्षत्रिय राशि, अग्नि तत्व प्रधान राशि है। तो आदमी का जो कार्य होता है, आदमी का जो काम होता है, जॉब प्रोफाइल सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखता है। वैसे अपने पर्सनल लाइफ में व्यक्ति बहुत ज़्यादा दोनों का स्वामी एक ही है। बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित है व्यक्ति, कर्म में भी और अपने उसके इंटरनल नेचर में भी। लेकिन ऑफिस के अलावा जब व्यक्ति घर पर बर्ताव करता है तो आदमी ज़्यादा क्षत्रिय कम ब्राह्मण वर्ण ज़्यादा प्रतीत होता है। क्लियर हो गया। क्षत्रिय का मतलब फायरी, ये सही है ये गलत है, और ब्राह्मण भी इस मामले में सही को सही गलत को गलत कहने का मादा रखता है। लेकिन अभी बात इस वर्ण से हमें समझना है कि क्षत्रिय का मुख्य धर्म है देश की सेवा के लिए प्राण न्यौछावर कर देना। ब्राह्मण का मुख्य रूप से कर्म है ज्ञान को अंत तक अर्जित करना, ईश्वरीय यानी ज्ञान के ईश्वरीय तत्व को जानकर रहना, वो ब्राह्मण का अंतिम लक्ष्य है। तो उसकी सोच ऐसी रहती है प्रायः ऑफिस एनवायरनमेंट के बाद। बट ऑफिस में ये लोग बड़ी कमांड, कई बार तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि कहीं ये मंगल के प्रभाव से प्रभावित तो नहीं है। ऑफिस में देखने पर अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो नो डाउट इनकी कर्म में बहुत अच्छी कमांड होगी। जैसे बृहस्पति मान लीजिए यहाँ बैठ जाते हैं उच्च के होकर, तो बहुत अच्छा संबंध बनाएगा। ऐसे आदमी का कर्म क्षेत्र बहुत अच्छी आय लेकर आता है। और शुक्र यहाँ पर बैठकर अष्टम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी, तो बात तो तय हो गई फिर कि आदमी के कर्म में कहीं ना कहीं अच्छी वाणी का संचार आप करते हैं, अच्छा बोलचाल यहाँ से दिखाई देता है। जो भी आपका प्रोफाइल है वहाँ पर एक अच्छा माने आपके काम में अनुशासन भी है और वाणी में शुक्र की तरह कोमल भावना, विचारधारा भी बहुत अच्छी है, वो दिखाई देता है। और वाणी का इस्तेमाल आप बिजनेस में या अपने व्यापार में, अपनी जॉब में जरूर करेंगे। अब 8वें से संबंध 1, 2, 3, 8वें से जब आपके स्टेटस का संबंध आता है, यानी आदमी कहीं ना कहीं अपने कर्म में अष्टम भाव को इन्वॉल्व कर रहा है। एजेंडा ये है यहाँ से पूरा करवाना है। एजेंडा यानी आपने क्या तय किया है, क्या कार्य करना है आपको, और ये यहाँ से क्या लेगा, रिसोर्सेज। तो इस प्रकार के कोई खनन का कार्य, कोई कॉस्मेटिक, पेट्रोलियम जेली, इस प्रकार के कामों में भी वो दिखाई देता है। क्योंकि ये क्या आता है, गुप्त धन, इंश्योरेंस भी बताता है, डेथ इंश्योरेंस भी बताता है यहाँ से। तो कहीं ना कहीं यहाँ से संबंध आ रहा है। तो आदमी कोई ना कोई डेथ इंश्योरेंस करने वाला, मृत्यु संबंधी कोई ना कोई कार्य करने वाला। क्लियर हो गया। अगर जैसे मान लो यहाँ से कोई फायरी एलिमेंट का संबंध बनता है तो फिर वो शमशान भूमि से आय की बात भी करता है या शमशान भूमि के कर्म की बात करता है। यहाँ से अगर गिने तो 7, 8, अपने से 8 होकर बैठा है। तो जो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी आयु का अंदाज़ा, उनके जीवन में कष्टों का अंदाज़ा यहाँ से लगता है। जब इसका स्वामी यहाँ पर बैठा है अच्छी अवस्था में, यानी आपके भाई बहनों को कोई कष्ट नहीं होगा, आयु अच्छी है। अगर कष्ट होगा भी तो कब दूर हो जाएगा, शुक्र की अंतर्दशा महादशा में दूर हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से देखें तो ये भी वाणी की पुष्टि कर रहा है। 1, 2, 3
अष्टम भाव का स्वामी अपने से 3 होकर कर्म क्षेत्र में बैठा है, तो 8वां भाव ससुराल पक्ष से 10वें भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार का संबंध वाणी का बन सकता है, कुछ इस चीज़ का इस्तेमाल आप अपने कर्म में करेंगे। ठीक हो गया। और ससुराल पक्ष के वैसे आप 10वें भाव से देखते हैं अपनी सासू माँ को, तो सासू माँ के हाउस में जब शुक्र आके बैठते हैं, मतलब आपके सासू माँ सही को सही कहते हैं बृहस्पति के प्रभाव से हैं, लेकिन शुक्र का सिटिंग उनको नेचर में एक ना सिर्फ लुक में बड़े अट्रैक्टिव होंगे, वो बड़े केयरिंग भी होंगे। शुक्र आपको पता है महिला गुण प्रधान है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई देता है यहाँ से फिर शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भवन को सुख सुविधाओं वाला बना रहे हैं, यानी कर्म क्षेत्र में बैठकर शुक्र आपके मकान में और सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। और ये नहीं भूल रहे हैं जब कभी भी शुक्र यहाँ से कि मुख्य रूप से शुक्र के पास प्रोफाइल कौन सा है, अष्टम भाव का स्वामी है, 3य भाव का स्वामी, तो वो चीज़ें यहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर इन भावों का भी प्रभाव जरूर दिखाई देगा। यानी साधना, गहन कक्ष, भाई बहनों का प्रभाव आपके वाहन पर भी और आपके घर पर भी। तो कुल मिला के 10वें भाव में रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।